तो आज की क्लास में हम देखेंगे दशमलव भिन्नों की तुलना, उनका आरोही अवरोही क्रम, उनकी संक्रियाएं और किस तरीके से हम उन भिन्नों को, साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्नों में बदलेंगे। ये बहुत सी चीजों को हम थोड़ा जल्दी जल्दी में देखेंगे। कुछ सवाल इनके लेंगे हर चीज के। तो सबसे पहले हम आते हैं दशमलव भिन्नों की तुलना पे। दीक्षम हैंड रेज करना है एक बार और फिर क्लियर करना है कि आवाज स्क्रीन सही है दोनों। स्क्रीन दोनों सही है। ओके ओके ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। दशमलव भिन्नों की तुलना। ठीक है, तो हमें ये भिन्नों की तुलना मतलब हमें इसमें बताना है छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो हम इसमें इन दो चिन्हों का प्रयोग करेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन। तो जो ये तो आपको पता होगा, जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ जो चिन्ह का मुंह है वो खुलता है और जिस तरफ छोटी संख्या होती है उस तरफ बंद होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव वाली संख्याएं, दशमलव से पहले के जो अंक देखेंगे, संख्या देखेंगे। ये कितनी है 27 और ये कितनी है 12। तो अब देखो, तब अगर हमें यहीं से पता लग जाए कि कौन बड़ा है, तो ये 27 बड़ा है 12 से, तो ये आपका इस तरीके से बड़ा हो गया। आगे हम बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो अब दूसरे सवाल को हम देखते हैं। अब यहां कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये है 16 और ये भी है 16। अब दशमलव से पहले दोनों संख्याएं समान हैं। फिर आया दशमलव यहां भी और यहां भी, और यहां दशमलव के बाद आया पहला अंक, यानी कि दशांश पे जो सर ने कल बताया था, 10वें स्थान पे दशांश पे जो है वो 0 है और यहां दशांश पे क्या है 7 है। तो ये बड़ा हो रहा है। दशांश पहले देखेंगे तो ये बड़ा हो रहा है, तो यानी कि अब ये संख्या बड़ी होगी। अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो ही गया कि ये तो 16.076 था और ये जबकि क्या है 16.76 है। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है, ये चेक करना है कि दशांश किसका बड़ा है। अगर दशांश बराबर होंगे तो फिर शतांश चेक करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये है 4, ये भी है 4, यानी कि दशमलव से पहले तो दोनों संख्याएं क्या है समान है। अब देखते हैं दशमलव के बाद। दशमलव लगा दोनों पे और उसके बाद यहां पर है 2, यहां पर है 6। तो ये बड़ा हो गया, दशांश इसका बड़ा है, तो ये वाली संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। देखो ये भी है दशमलव से पहले, तो ये भी 18 है और ये भी 18 है। ठीक है, दोनों जगह 18 है। दीक्षम बोलो, आपने माइक क्यों ऑन कर रखा है, बोलिए। सर सर हाँ 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 सर वो जो खा वाला है ना। हाँ 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 ठीक है, बोलो। बोलो क्या दिक्कत है खा वाले में। 16.076 हाँ और दूसरे वाले में 16.76। हाँ तो लेकिन सर वहां पे तो 0.07 में तो 7 शतांश पे है। हाँ, तो अब ध्यान दो। देखो दशमलव के बाद सबसे बड़ा जो स्थान है वो दशांश का होता है। देखो हम ऐसा देखते हैं ना, संख्याओं को ऐसा देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो इकाई सबसे छोटा स्थान है, उसके बाद दहाई आता है, इसके बाद सैकड़ा आता है। इतना क्लियर है, इतना पता है ना दीक्षम, समझ आ रहा है इतना कि भाई इकाई सबसे यस। छोटा स्थान है ना, उसके बाद दहाई, उसके बाद बड़ा, ये बढ़ते जाता है, फिर हजार। दशमलव के बाद जो दशांश है, माना जैसे ये है, तो जो दशांश है वो सबसे बड़ा होगा, शतांश उससे छोटा होगा, फिर हजारवां जो सहस्त्रांश है वो उससे और छोटा होगा। यानी कि ये क्या है, ये तो 10 में से 7 हुआ ना। ठीक है, ये 10 में 100 में से 5 हुआ, ये 1000 में से 4 हुआ। समझ आ रही है बात। जी तो जो सर। दशांश है, जी। हाँ, वो सबसे बड़ा होगा। तो इसलिए हम दशांश से शुरू करते हैं। तो अब देखो यहां पर 18 है, यहां पर भी 18 है। अच्छा, एक तो हैंडरेज और है।
अंशिका आप बोलिए क्या, ये देखो ऋतिका नौटियाल कुछ पूछना है, ये देखो कार्तिक कुछ पूछना है, कार्तिक कुछ पूछना है आपको, आदित्य, रुद्र, अगर पूछना नहीं है तो हाथ हाथ मत उठाइए। आकांक्षा बोलिए क्या पूछना है। सर हाँ सर ये जो दूसरा सवाल है, यहाँ पे जो 16.07 है ना, यहाँ पे जीरो को कोई मान नहीं होगा। इसका जहां पर जीरो का स्थानीय मान जीरो है ना, स्थानीय मान क्या है उसका, जीरो है भाई। किसी भी स्थान पे जीरो का मान क्या होता है, जीरो ही रहता है, उसका स्थानीय मान जीरो होगा, अंकित मान भी जीरो होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, दशांश है ना, और ये भी दशांश है, तो दशांश किसका बड़ा है, इस वाले का बड़ा है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, क्योंकि यहां तक तो दोनों सेम थे, 16 तक तो दोनों बराबर थे, दशमलव तक भी बराबर हैं। उसके बाद जो दशांश आया, इसका जीरो है और इसका 7 है, तो किसका बड़ा हुआ, इसका बड़ा हुआ, तो यानी कि 16.76 आपकी बड़ी संख्या होती। अगला सवाल देखते हैं। अब आप इधर आइए, कुछ बच्चे जो अननेसेसरी हैंड रेज कर रहे हैं, अगर आपने नहीं पूछना है तो मत मत उठाइए हाथ। कार्तिक बोलिए क्या दिक्कत है आपको, कुछ पूछना है। नहीं। अतुल सिंह नहीं पूछना है। सर कहाँ वाले में कैसी कैसी होगा? कौन से वाले में, कहाँ वाले में? पहला वाला। पहले वाले में देखो ये क्या था, 27 है और ये 12 है, तो कौन बड़ा होगा, 27 बड़ा होगा या 12 बड़ा होगा। सर वो कौन सा बड़ा होगा, जीरो नहीं रख सकते। क्या बोल रहे हो आप। सर जीरो नहीं रख सकते। आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से, आप आगे देखिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यह है 18, यह है 18। देखो यहां भी दशांश पे जीरो है, यहां भी दशांश पर जीरो है, यहां शतांश पर भी जीरो है, यहां शतांश पे 7 है, तो यानी कि ये बड़ा हो गया, तो फिर हमारा ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। अगला सवाल देखो, दशमलव से पहले यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, यानी कि दशमलव से पहले तो ये बराबर थे। दशमलव के बाद दशांश यानी कि 10वें वाले हिस्से पे ये क्या है, 6 है, और ये 10वें हिस्से पे 1 है, तो यानी कि 6 बड़ा हुआ, ये तो हम जानते हैं, तो ये संख्या ही बड़ी हो जाएगी। अब यहां देखो, यहां दशमलव से पहले है 88 और यहां दशमलव के बाद पहले है 8, तो किसी का एक हैंड रेज है। कार्तिक बोलिए कुछ बोलना है। बोलो दीक्षम। सर हाँ, अगर दोनों जगह एक ही संख्या हो गई तो कौन सा चिन्ह आएगा? फिर हम ये वाला चिन्ह भी तो पढ़ते हैं, ये भी तो पढ़ते हैं। ये क्या है, बराबर। बस फिर बराबर हो जाएगी बात, ठीक है। मैं अलाउ कर रहा हूं, लेकिन अननेसेसरी कोई नहीं बोलेगा, जब जरूरत होगी तभी बोलेंगे, ठीक है। तो ये 88 है और ये 8 है, तो यहां पर तो हमें दशमलव की बात जानने की जरूरत ही नहीं है, देखो क्योंकि पहले ही क्या हो गया, ये बड़ी हो गई है। अब देखो, अब आती है अगली संख्या, यहां दशमलव से पहले है 0, यहां भी दशमलव से पहले 0, अब तक ये बराबर है। दशमलव के बाद दशांश पे ये है 0, ये भी है 0, अभी तक ये बराबर है। शतांश पे आए, यहां है 2, यहां भी है 2, और यहां सहस्त्रांश यानी कि हजारवें, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, 10वां, 100वां और हजारवां, तो हजारवें पे यहां पर कुछ नहीं है, यानी कि 0 है, और यहां पर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये क्या संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। अगला सवाल, दशमलव से पहले 6, 6 अब तक बराबर है, 10वें हिस्से पे यहां पर 2, यहां पर 0, तो यानी कि ये संख्या बड़ी हो गई।
तो हमारा इस तरीके से ये हो गया। तो इस तरीके से हमें इनको, इन सवालों में संख्याओं भिन्नों की क्या करनी है, तुलना करनी है। अब अगर हमको भिन्नों की तुलना करनी आ जाती है तो हम आरोही और अवरोही क्रम भी आसानी से कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और आदर्श पवार, माइक ऑफ कीजिए। अगर पूछना नहीं है तो फिर बंद रखिए माइक। दशमलव संख्याओं का आरोही क्रम। आरोही क्रम आप जानते हैं, जानते ही होंगे और आना भी चाहिए। वो है, एक मिनट है, दीक्षा में हैंड रेज करना थोड़ा। तो आनी है। अच्छा, नहीं बंद कर। ये स्क्रीन आ रही है आपको? यस सर, स्क्रीन आ रही है सर। एक बार अपना हाथ ही लाना। लो सर आपकी तो स्क्रीन ही गायब हो गई। अब आ गई होगी, अब आ गई होगी, ठीक है। अब आ गई ना? पिन कर दो। आपसे नहीं पूछा है यस सर। चंदन सर? नहीं सर, आ रही है सर स्क्रीन अब? स्क्रीन नहीं आ रही सर। अब तो आ जानी चाहिए थी सर। आपकी स्क्रीन तो आ रही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का। नहीं सर, आप थोड़ा सा माइक ऑफ कर दीजिए, ओके सर। आवाज रिपीट हो रही है। हाँ, दशमलव संख्याओं का आरोही क्रम। तो छोटे से बड़े की तरफ हमें चलना है। तो अब यहां देखेंगे, तो सबसे पहले हम दशमलव से पहले की संख्याएं देखेंगे, सिर्फ अंक देखेंगे। यह है 2, 3, 6, 7, 7। तो इसमें तो आसान है कि सबसे पहले तो 2.4 आएगा, ठीक है। इससे बड़ा फिर यहां पर है 3.8, फिर उससे बड़ा 6.38। अब हमारे पास ये दो बचते हैं। देखो, ये भी 7 दशमलव समथिंग है, ये भी 7 दशमलव समथिंग है। तो इसका 10वां हिस्सा है 1, इसका 10वां हिस्सा है 0, यानी कि ये छोटा है इससे। तो अब पहले आ जाएगा 7.03 और सबसे बड़ा हो जाएगा 7.16। तो आरोही क्रम हमारा इस तरीके से होगा, छोटे से बड़ा। तुलना करनी है। अब यहां देखें, दशमलव से पहले 0, 0, 0, 8, 9, यानी कि ये दोनों तो बड़े हैं, ठीक है। अब हम यहां पर आते हैं, इसके 10वें हिस्से में 8, इसके 10वें हिस्से में 0 और इसके 10वें हिस्से में 0। तो ये तो बड़ा हो रहा है इनसे, क्योंकि इसके 10वें हिस्से में 8 है। अब ये दो बचते हैं, इसके 100वें हिस्से में है 0 और इसके है 8, यानी कि सबसे छोटी जो हमारी संख्या होगी 0.009, यानी कि जो दशमलव भिन्न है वो ये होगी सबसे छोटी। ये हो गया पहले नंबर पे। उसके बाद हम इन दो को देखेंगे, ये है 0.8, ये है 0.08, तो यानी कि 0.08, फिर ये आ गई 0.8। अब बचती हैं ये दो संख्याएं। तो ये है दशमलव से पहले 8 है, ये दशमलव से पहले 9 है, तो ये हो जाएगी 8.09 और लास्ट में 9.009। तो ये इसका आरोही क्रम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आरोही क्रम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या है, तो यहां पर देखो। हाँ सर वहां पे तो सर पहले 0.08 होगा ना छोटा सर? कौन से? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। सर वहां कौन पे से तो वाले में? 0 सर वो खावा इसमें ना। और, अच्छा अब इधर देखो, इन तीनों में दशमलव से, एक मिनट सुन लो पहले। इन तीनों में दशमलव से पहले तो 0 था। यहां तक क्लियर है? यहां तक की दिक्कत?
नो सर। ठीक है, अब हम चलेंगे 10वें पे, 10वें हिस्से पे, यानी कि दशांश पे। इसका है 8, इसका है 0, इसका है 0, यानी कि ये तो बड़ा हो गया, तो 0.8 को तो हटा दो। अब बचे ये दो, इसके शतांश पे कितना है 0, इसके शतांश पे क्या है 8। अब बताओ इनमें से कौन छोटा होगा? सर ये 0.009। ठीक है, अब इन दोनों में से बताओ, इसके दशांश पे 8 है, इसके दशांश पे 0 है, तो कौन कौन छोटा होगा? सर 0.08। ठीक है, अब उसके बाद ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये दो बाकी तो आ नहीं थे। क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर है 1.2, 3.4, 2.1, 4.30, 4.03। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दशमलव से पहले सबसे छोटा कौन है? 1.2। फिर उसके बाद 2.1, फिर उसके बाद 3.4। अब बचते हमारे पास ये दो, 4 दशमलव समथिंग और 4 दशमलव समथिंग, यानी कि ये इसके दशांश कितना है 3 और इसका दशांश कितना है 0। तो तनीषा जीपीएस कोटी जो हुआ, बताओ जरा इनमें से कौन छोटा होगा, 4.30 या 4.03? सर 4.03। वेरी गुड, 4.03। और आखिरी सवाल हमारा हो जाएगा, सॉरी आखिरी दिन हो जाएगी 4.30। तो इस तरीके से इसका आरोही क्रम हो गया। अगला देखते हैं आरोही क्रम का ये अगला सवाल, 6.2125, 6.215, 6.512, 6.521, 6.152। अब ये तो हमने देख लिया कि इसके सब में शुरुआत में क्या है 6 है, यानी कि दशमलव से पहले 6 है, दशमलव से पहले सब बराबर हैं। उसके बाद दशांश देखेंगे, इसके दशांश में 1 है, इसके दशांश में 2 है, इसके दशांश में 5 है, इसके दशांश में 5 है और इसके दशांश में 1 है। तो एक वाले ये हो गए 6.125, 6.152। तो इन दोनों को देखेंगे, तो तनीषा आप बताओ इनमें से कौन छोटा है, 6.125 है 6.152? सर 6.125। वेरी गुड, 6.125। ठीक है, जीपीएस कौशल से सृष्टि है जुड़ी हुई? नहीं है, चलो तो उसके बाद हमारा ये आ जाएगा। अब बचते हैं हमारे ये है 6.2, 6.5, 6.5। तो सबसे पहले 6.2 आ जाएगा, 6.215। अब हमारे पास बचते हैं ये दो, 6.512 और 6.521। तो अब हम इनका शतांश देखेंगे, क्योंकि 6.5 तक तो बराबर है। उसके बाद देखते हैं ये 1 है, ये 2 है, तो शतांश इसका छोटा है, तो 6.512 और लास्ट हमारा आ जाएगा 6.521। तो ये हमारे क्या हो गए, आरोही क्रम हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम हमारा क्या होगा, आरोही क्रम का उल्टा होगा, यानी कि अब हम बड़े से छोटे की ओर चलेंगे। तो ठीक है, देखते हैं इसको। 6.76, 7.76, 6.67, 7.07, 6.06। सृष्टि जीपीएस त्रिकोण, बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? सर 7.76। 7.76। वेरी गुड, सबसे बड़ा होगा 7.76। ओके, और उसके बाद कौन सा होगा बताओ? 7.07। 7.07, वेरी गुड। उसके बाद
उसके बाद बताइए। सर उसके बाद 6.76। वेरी गुड। उसके बाद 6.67। 6.67 और उसके बाद 6.06। 6.06। वेरी गुड, बढ़िया। ऐसे ही करना है हमें इसको अवरोही क्रम में। अगला सवाल ध्यान से देखिए, पहले मैं सवाल पढ़ देता हूं। 33.03 श्रेष्ठ माइक बंद। 3.033, 3.330, 33.30, 0.333। शिवांगी बताइए सबसे बड़ा कौन होगा? शिवांगी आवाज आ रही है? बताइए कौन है सबसे बड़ा? अवरोही क्रम कर रहे हैं हम। नहीं आवाज आ रही। अनुष्का आप बताओ, अनुष्का जुड़ी है? आकांक्षा आप बताओ। आकांक्षा नहीं। दीक्षम आप बताओ। बताओ सबसे बड़ा कौन होगा? सर 33.30। 33.30। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 33.03 था, यहाँ पे 33.30 है। इसका दशांश 0 है, इसका दशांश 3 है, तो यानी कि बड़ा ये हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो मैं 33.03। इसके बाद अब देखेंगे, ये है 3.033, ये है 3.330 और ये है 0.333। ये तो सबसे छोटा हो गया। अब इसमें देखेंगे, ये 3.0 है और ये 3.3 है, तो 3.330, फिर 3.033 और आखिर में हमारा सबसे छोटा हो जाएगा 0.333। ये इस तरीके से हो गया। अगला सवाल अवरोही क्रम का। तो इसमें देखो, दशमलव से आगे यहां पर 0, 0, 8, 8, 0, तो यानी कि ये बड़े होंगे। अब इन दोनों में देखते हैं, इसका दशांश 0, इसका दशांश 0, इसका शतांश 0, इसका शतांश 8, तो यानी कि ये बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा हो जाएगा 8.080। फिर उसके बाद, क्योंकि ये तो छोटे थे, 8.008। अब हम इन तीनों को देखते हैं, इसका दशांश 8, इसका दशांश 8, इसका दशांश 0, तो यानी कि अब ये दो आ रहे हैं रेस में, ये तो छोटा हो गया। इसका शतांश कुछ नहीं है, इसका शतांश 8 है, तो यानी कि 0.88। उसके बाद इसका शतांश, सॉरी, इसका दशांश 8, इसका दशांश 0, तो यानी कि 0.8 और लास्ट में हमारा आ जाएगा 0.08। ठीक है, शशांक माली देवल से जुड़ा है? शशांक जुड़ा है माली देवल से? हरिओम जीपीएस मेंढकाल, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। बोल रहे हैं ना, बोलिए यस नो। यस सर। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए। 0.51, 1.50, 0.15, 1.05, 0.175। इनमें से बताइए सबसे बड़ा कौन होगा? सर 1.50। वेरी गुड, 1.50। इसके बाद सर 0.175।
अच्छा, कोई और देखो, ढंग से देखो। अंशिका कोटिजुआ से है, अंशिका कोटिजुआ। 1.05। वेरी गुड, 1.05। इसके बाद हंसिका बताइए, इसके बाद क्या आएगा? तनिषा आप बताओ। नहीं बोल रही थी आदर्श पवार। नहीं नहीं, तनिषा बताओ, आप बताओ तनिषा। 0.175। नहीं। दीक्षम आप बताओ। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। आवाज ही नहीं आ रही। अब देखो यहां पर क्या गलती कर रहे हो आप। ये तो दो तो हमारे हो गए। देखो, इसका दशांश है 5, इसका दशांश है 1, इसका दशांश है 1। ठीक है, तो दशांश किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, तो 0.51। ठीक है, अब ये हो गया। अब बचे ये, इसका दशांश है 1, इसका दशांश है 1, इसका शतांश है 5, इसका शतांश है 7। तो अब ये बड़ा होगा और लास्ट हमारा जो बचेगा वो होगा 0.15। तो इस तरीके से आपके अवरोही क्रम भी होते हैं। अब यहां पर अच्छा, ये कृष्णा कौन है? गोजमेर से है ना? कृष्णा जीपीएस गोजमेर से है? कृष्णा, यस सर। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है आपको? कुछ नहीं सर। पढ़ना है नहीं पढ़ना है? माइक क्यों खुला खुला छोड़ा हुआ? एक ये आदित्य भी है कोई? चलो अगला सवाल। अब ये सवाल बहुत आसान है और इनको बताने का सिर्फ एक कारण है। मैं इसको हल नहीं करूंगा, सिर्फ बताऊंगा कि करना कैसे होता है। देखो क्या है, यहां पर घटाव है। घटाव आप लोग जानते हैं। घटाव करना कैसे है दशमलव में, सिर्फ ये बता रहा हूं। दशमलव में जब हम जोड़ या घटाव करते हैं तो करना हमने वही है जैसे हम नॉर्मल जोड़ घटाव करते हैं। सिर्फ हमने ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लगेगा। और उत्तर में भी वही होगा। 4 में से 4 गए 0, 8 में से 3 गए 5। अब यहां पर दशमलव है तो वो दशमलव यहां पर आ जाएगा। और 7 में से 6 गए 1 और 9 में से 5 गए 4। 1 मिनट। यानी कि हमें दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है, बस इस तरीके से हमें इसको करना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला सवाल है, अब आप सोच रहे होंगे कि जोड़ है, तो ठीक है देखते हैं इसको। हमने लिखा पहला है 5.05, 5.05। अगला है 55.05, 55.05। तो अगर हम 55 ऐसा लिखेंगे 5 और 5, अगर हम 55.05 लिखेंगे तो अब देखो 55 हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें दशमलव के नीचे ही दशमलव चाहिए। और 0.5 और रहे 550.05, तो 550.05। बाकी तो हमें जोड़ना है इसको। जोड़ तो आसान है, जोड़ने में दिक्कत नहीं है। और दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। तो ये सवाल इस तरीके से होते हैं, जोड़ और घटाव के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल है, इसलिए केवल
ये बता रहा हूं कि आपने दशमलव को कैसे लगाना है। बाकी जोड़ और घटाना तो सबको आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो फिर आप क्लास लेफ्ट कर दीजिए। अगला है 190 में से हमें ये घटाना है 116.75। अब आप सोच रहे होंगे इसमें दशमलव नहीं है, तो कोई बात नहीं, 190 हम ऐसे लिख देते हैं और 116 दशमलव, तो 116 हम यहां तक लिखेंगे। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, 0.75। यहां दशमलव है ही नहीं, यानी कि दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो कुछ नहीं होता। हम ऐसा लिखेंगे और इसको घटा देंगे। घटाएंगे कैसे? इसको यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, ये मान के चलो, या आप ऐसा लिख सकते हो 0.00। अगर नहीं भी लिखते हो तब भी यहां पर जीरो ही माना जाएगा। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, फिर ये दशमलव के नीचे दशमलव, और ये 9 में से 6 गए 3, 8 में से 1 गए 7, और 1 में से 1 गए 0। तो आपका इस तरीके से ये सवाल हो गया। बस जरूरत है सिर्फ ये पहचानने की कि दशमलव लगाना कहां पर है। अगला सवाल एक और है घटाओ का, तो अब इसको मैं करूंगा नहीं, सिर्फ ये लिखना है। तो ऋतुराज नेगी है जी बिरगनीपाली से। यस सर। ठीक है, बताओ अभी कैसे लिखना है, बोलो। सर 247 247 क्या वो होता है, क्या पढ़ेंगे इसको? 247 हाँ, दशमलव हाँ 247 दशमलव हाँ 37। 37। ठीक है, अब बताओ, यहां पर माइनस लगा दिया। आप 121 लिखना है, तो कहां से शुरू Yes, करूंगा? एक किसकी, एक कहां पर लिखूंगा? 2 के नीचे हाँ, तो 121 दशमलव, 96 बोलो 96 96 बोलेंगे, 96 बोलेंगे इसको। नहीं 96 हाँ 96। हाँ, जरा दिमाग सही जगह पे रखो, ठीक है। हाँ, यस सर। और उसके बाद इसको घटा देना है। तो घटाने का काम आपका खुद का है। जब उत्तर आएगा तो ठीक दशमलव के नीचे दशमलव लग जाएगा, बस। तो ये है जोड़ और घटाने की सिंपल सी बातें। अब हम आते हैं गुणा पे, ठीक है। क्योंकि इसको मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूं क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि लगाना कैसे है। तो गुणा जब करते हैं तो गुणा में भी कोई दिक्कत नहीं, गुणा भी हमने वैसे ही करना है। 8 7 56 हासिल 5, 8 पंजे 40, 40 और 5 45 का 5 हासिल 4, और 8 एकम 8 और 4 12। अब आप गुणा तो ऐसे ही करते हैं, सिर्फ हमने ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक थे यहां पर, 1, और यहां कितने थे, यहां तो कोई नहीं था। तो दशमलव के बाद 1 अंक था, तो यहां भी दशमलव के बाद 1 ही अंक होगा। तो तो उत्तर हो जाएगा 125.6। अगला सवाल, अब यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 2। तो जब हमारा उत्तर आएगा तो वो आ जाएगा 100, सॉरी, दशमलव के बाद 2 अंक उसमें आ जाएंगे। तो अब इस सवाल को देखते हैं। जैसे हम करते हैं 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक है। 2 जीरो की जीरो करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो लगेगा, या कोई लोग क्रॉस ऐसे गुणा लगाते हैं। 1 दूनी 2, 1 7 7, 4, 4 और 2 6, 7 और 1 8। मैं इसको जल्दी कर रहा हूं क्योंकि गुणा तो आपको आता ही है। दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी कि 1 2, और यहां पर हमारा दशमलव आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो देखो 1 7 7, 1 6 6, एक जीरो तो लगना ही है। 0 7 की 0, 0 6 की 0, फिर 1 2 जीरो तो वैसे ही लग जाएंगे, या 2 क्रॉस जो आप लगाते हो। 3 7 21 का 1 हासिल 2, और 3 6 का 18 और 2 20। अब इसको जोड़ेंगे 7 6 1 0 2। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है,
यहां दशमलव के बाद है 1 अंक और यहां दशमलव के बाद है 2 अंक, तो कुल मिलाकर के कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए। तो यानी कि दशमलव के बाद हमारे 3 अंक होने चाहिए, 1 2 3, तो दशमलव हमारा यहां पर लग जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 20.167। आगे बढ़ते हैं, और अब जो हमारा सबसे जरूरी हिस्सा है इसमें वो है भाग का, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूज कर देते हैं लोग कि कैसे हमें इसको करना है। तो एक तो हो गया भाजक, एक हो गया भाज्य। अभी यहां पर हमारे पास कोई दशमलव नहीं है, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाग करते टाइम जहां पर भी दशमलव की जरूरत पड़ेगी, भागफल में हम वहीं दशमलव लगा देंगे। अब ये होगा कैसे? सुनने में लग रहा है, करते हुए देखते हैं। देखो, 8 का भाग 6 में नहीं जाता, 63 में देंगे। 8 7 56, 13 में से 6 गए 7 और ये 0 हो जाएगा। अब ये हो गया 75। 8 9 72। देखो, अब तक हमें दशमलव की जरूरत नहीं पड़ी थी, दशमलव के बाद के अंकों की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब हम क्या करेंगे? 3 में नहीं जाता, अब हम यहां से 3 उतारेंगे, लेकिन 3 उतारने से पहले बीच में क्या पड़ रहा है? दशमलव पड़ रहा है। अगर हम इस 3 को यहां उतारते हैं, लेकिन यहां जो दशमलव है वो हमें यहां पे लगाना पड़ेगा। अब हम इसको उतार सकते हैं, तो 8 चौको 32। अब 3 में से 2 गए 1, अब ऊपर से उतारा हमने 5। अब ध्यान देना है कि अब दशमलव उतार बार बार नहीं करना। आपने कभी भी अभी तक देखा होगा कि किसी भी संख्या में दशमलव एक बार लगता है। ऐसा नहीं होगा कि 12.2 0.3 0.4, ऐसा नहीं होगा। दशमलव सिर्फ एक बार लगता है। तो यानी कि दशमलव एक बार लग चुका है, तो अब हम बाकी अंकों को उतार सकते हैं। तो 8 एकम 8, 7 बचा और ये 2, 8 9 72। तो ये हमारा सवाल इस तरीके से हो गया। तो जैसे ही हम दशमलव के बाद के अंक को उतारते हैं, उससे पहले हमें इसको क्या कर देना है? दशमलव लगा देना है। अगला सवाल देखते हैं। कुछ हैंड रेज हैं, देखते हैं। अगर नितिन बोलिए, कुछ पूछना है? नितिन, सृष्टि राणा, पूछना है कुछ? कार्तिक, कुछ पूछना है? आदर्श, ठीक है। इतने लोगों के मैं नाम नोट कर रहा हूं, इनको मैं यहां से क्लास से रिमूव कर दूंगा। अब ये वाला सवाल देखिए, 11 का भाग देना हमने 1.359 में। तो 11 का भाग 1 में नहीं जाता, तो क्या करना पड़ेगा? 3 को लेना पड़ेगा। लेकिन क्या हो रहा है यहां पर? पहले ही हम ले रहे हैं, तो यानी कि हमें दशमलव तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों को एक साथ ले रहे हैं। दशमलव के बाद के अंक को जैसे ही हम लेंगे, वैसे ही हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? दशमलव। अब हमारा आ जाएगा 11 एकम 11, 2 5। अब दशमलव लग चुका है, 0 भी लगा सकते हैं इसके आगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव भी पढ़ोगे आप, 0 दशमलव नहीं भी पढ़ोगे, सीधे दशमलव भी पढ़ोगे तो तब भी चलेगा। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 6 और 11 छका 66। और इस तरीके से हमारा सवाल हो गया। तो जो उत्तर है वो है हमारा 0.1236, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 0.1236। तो इस तरीके से हमें इसको दशमलव का ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा यहां पर भाग के और सवाल कराऊं, उससे पहले थोड़ा सा कुछ एक जरूरी चीज है, वो है 10 की घात का गुणा करके पूर्ण संख्या में बदलना। यानी कि 12.3 है, तो 12.3 को हम चाहते हैं कि इससे दशमलव हटा दें। ठीक है,
तो कैसे हटेगा, क्या गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 10 की घात का मतलब है 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, किसका गुणा करेंगे कि हमारा ये हट जाए, ये देखना है। तो क्या होगा, तो देखो 12 के बाद इस संख्या, पहली जो संख्या है हमारी, कुछ लोगों को तो बीमारी है ये, आदर्श पवार, ये आपका लास्ट डे है क्लास में, और कार्तिक का भी। तो अब आप देखो दशमलव के बाद एक अंक है, तो देखो 10 में कितनी जीरो होती हैं, एक जीरो होती है, तो हम 10 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 123। सीधा सा है। किसी संख्या में, किसी दशमलव वाली संख्या में, दशमलव वाली भिन्न में अगर हमें जीरो दशमलव हटाना है तो 10 की उतनी घात का, यानी कि 10 के उतनी बार गुणा करना पड़ेगा जितने उसमें दशमलव है, दशमलव के बाद अंक है। अब यहां पर देखो 35.321, अब हम चाह रहे हैं कि इस 321 को दशमलव के बाद है जो, इसको हटा दें, यानी कि गुणा करके ऐसा हो जाए कि सब आगे आ जाए। तो हम कितने का गुणा, कितने अंक है पीछे, 3 अंक है, 1 2 3, तो सीधे 1000 का गुणा करेंगे और हमारी संख्या हो जाएगी 35,321। अब यहां दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 100 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 92। अगला है, यहां पर देखो 1 2 3 4, तो गुणा 10,000, तो उत्तर हो जाएगा 6 2, ये इस तरीके से। तो दशमलव हटाने का तरीका हमारा ये है किसी भी संख्या में। तो ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा कुछ पूछता हूं, कुछ सवाल। हरिओम, आप बताओ, अगर मुझे 10.7.56 से दशमलव हटाना है, दशमलव को खत्म करना है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, जल्दी बताइए। सर 100 का। हरिओम, वेरी गुड, ठीक है। ऋतुराज, आप बताओ, इससे अगर दशमलव हटाना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा। सर 1000 का। ठीक है। तनीषा, आप बताओ, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा। सर 1000 का। इसमें इसमें 72.1 में। सर 10 का। 10 का, ठीक है। अर्नब, आप बताओ, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा। अर्नब सर 100 का। नहीं है, ठीक है, ओके सर ओके 100 का। ओके ओके ओके। अंजलि, इसमें कितने का करना पड़ेगा। अंजलि, अनुष्का, अभिनय, सर हाँ बोलो। अनुश्री, 10 का। 10 चलो का। ठीक है, ओके ओके, ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब ये इसलिए जरूरी थी क्योंकि अगला सवाल हमारा इस तरह के आएगा कि जब भाजक और भाज्य दोनों में दशमलव हैं, यानी कि 8.829 में हमें 1.09 का भाग देना है, तो इसके लिए क्या करें, हमें क्या करना है कि जो भाजक होगा, अब आप बताइए अनुश्री, अगर हमें, क्योंकि हमें इसका दशमलव हटाना है, क्योंकि भाग हम तभी दे पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, कितने का गुणा करना पड़ेगा। 1.09 में अगर हमें दशमलव हटाना है, कितने का गुणा करेंगे अनुश्री। सर 100। वेरी गुड। अगर हम इसमें 100 का गुणा करते हैं तो ऊपर भी हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, भाई ये बात ध्यान रखना है। जैसे हम भिन्न में करते हैं ना, जो हर में करते हैं वही अंश में करते हैं, तो यहां तो सर, हाँ हाँ, लेकिन ऊपर में तो 1000 का होना था। नहीं, हमें दशमलव सिर्फ इसका हटाना है, इसका हट जाए तो ठीक,
और ना हटे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमें किसका करना, हटाना है जिससे हमें भाग देना। अब तक आपने जो भी सवाल देखे वहां भाजक में दशमलव नहीं है, यहाँ पे 11 में दशमलव नहीं है, 8 में दशमलव नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहां थे दशमलव। हमें इस सवाल को किस रूप में लाना है कि एक ही जगह हो दशमलव। ठीक है, तो ए 109 हो गया। अब लेकिन अब आप यहां देखो तो अब दशमलव क्या हो जाएगा आपका, 2 ही जीरो हुए ना, तो 2 अंक इधर आ जाएगा। 8.829 था तो 882.9 हो जाएगा। यानी कि जो दशमलव है ये दाईं तरफ चला गया, 1 2, क्योंकि गुणा 100 का ही हुआ। तो अब जब हम भाग देंगे 109 का भाग देंगे थोड़ा समझे। इसमें, क्या बोल रहे हो, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। 842.9 कैसे हुआ? देखो ये जब हमने 100 का गुणा किया तो दशमलव हटा ना, दशमलव हटने का मतलब दशमलव यहां पहुंच गया, 0 और 9 के बाद पहुंच गया। तो ऐसे ही ये दशमलव क्या होगा, 8 और 2 के बाद यहां पहुंच जाएगा दाईं तरफ। जितने का गुणा करेंगे, अगर हम 1000 का करते तो सीधे यहां पहुंच जाता, दशमलव खत्म ही हो जाता। अब हमने क्या करना है, मेरे ख्याल से 8 से ही चला जाएगा, 8 9 72 और 8 एकम 8 आ जाता है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं फिलहाल। अब देखो यहां पर बचा हमारा 10। सौरभ खंडूरी, सर हाँ बोलो। सर इसका मासा भी तो निकल सकता है। निकालो, क्यों, मासा क्यों निकालेंगे। आपका स्कूल कौन सा है। सर राजकीय प्राथमिक विद्यालय भंडारा। बस बस ठीक है, कल से आराम कीजिए। एक तो आप हैंड रेज कर रहे हैं, जब माइक खोल रहे हैं तो फिर बोल नहीं रहे हैं। क्यों मैं हैंड रेज कर रहे हो आप बार बार। अब देखो ये हो गया 10। अब हमें दशमलव की जरूरत पड़ रही है, मतलब इस अंक की, लेकिन ये अंक से पहले क्या है, दशमलव है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, दशमलव लगा करके 9 उतार देंगे, तो एकम, तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरीके से हमें ये सवाल करने होते हैं। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब आप इस सवाल में देखिए क्या हो रहा है, यहां भी दशमलव, यहां भी दशमलव, तो हमें एक ना एक जगह तो यहां से दशमलव हटाना ही पड़ेगा, बटे 3.36। बताइए कितने का गुणा होगा तनीषा। सर 100 का। 100 का, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखो ये तो सीधे 336 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा, यहां पर कहां पर आएगा दशमलव, किस किस के बीच आएगा बताइए। ऊपर जो है वो दशमलव किसके बीच आएगा, शिवांगी आप बताओ इस समय। शिवांगी की आवाज नहीं आ रही है। दीक्षम आप बताओ किस किस के बीच आएगा दशमलव। आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। तनिषा आप बताओ। सर 9 और 6 के बीच। सर 9 और 6 के बीच। वेरी गुड। तो दशमलव जो है हमारा वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, 9 और 6 के बीच, 2 अंकों के बाद चला जाएगा। अब हमें सिर्फ भाग देना है, 336 का भाग दे देंगे 11,289.6 में। ठीक है, तो चलो दे देते हैं, 3 से 3 छक्का 18 और 3 6 9 और 1 10, 3 6 9 और 1 10। ठीक है, अभी हमने उतारा ये 9। अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी दशमलव के बाद वाले अंक की, तो 3 1008 सही जा रहा होगा, 1 0 1 और ये आ गया हमारा 6।
एक सेकंड, में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई? सॉरी, ये 2 होना था। 2 में 0 के 2। अब हम देंगे, अब हमें जब 6 उतारा तो 6 से पहले क्या था? दशमलव था, तो वो दशमलव हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। और 6 × 36 हासिल 3, 6 × 18 3 21 का 1 हासिल 2, और 6 × 18 2 20, और ये हमारा भाग पूरा पूरा चला गया। सॉरी, ये यहाँ पर पूरा पूरा चला गया, तो हम हमारा ये हो गया। अगला सवाल। हाँ, बोलो बोलो बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर कहीं पे अगर भाग पूरा पूरा नहीं गया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे उसको। अक्सर आपके पास ऐसे सवाल आएंगे अभी, जो जिनका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जहां पर नहीं चला जाएगा 2-3 अंकों तक देंगे। माना अगर यहां पर नहीं होता तो दशमलव लगा था, 0 बढ़ा देते, 1-2 अंक और बढ़ाते, उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे उसको, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि वो कभी खत्म नहीं होते, वो चलते ही रहते हैं। ठीक है ना? तो हम उसको 2-3 अंक से ज्यादा फिर नहीं देंगे। अगला सवाल। इस सवाल को मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि करना क्या है। भाग इसका इसमें देना है, तो 2059.1 बटे, आकांक्षा जुड़ी है? आकांक्षा, यस सर। बताइए बताइए कितने का गुणा होगा? सर 100। ढंग से देखिए, आंखें खोल के। सर 1000। हाँ, तो फिर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो फिर 1000 का ही गुणा होगा, तो ये 1000 का गुणा होगा। अब नीचे तो ये 349 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि दशमलव के आगे का 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब ऊपर देखो, यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है। 2059, यहां तक। पारस, माइक बंद करो। अब क्या है, 3 0 थे, लेकिन दशमलव के बाद तो एक ही अंक है, तो एक तो आ जाएगा ऐसे ही। अब बचे 2 अंक और। अब वो 2 अंक और कौन से होंगे? हमारे पास हमेशा उपलब्ध होता है 0, 2 0 लगा देंगे। तो ये हमारा सवाल इस तरीके से बन गया। अब सर हमें क्या करना है? हाँ, अब दशमलव 0 से पहले लगेगा? नहीं, दशमलव लगेगा ही नहीं ना अब, क्योंकि दशमलव को कहां जाना था? 3 अंकों के बाद जाना था, और दशमलव के बाद कितने अंक थे उपलब्ध? 1 अंक उपलब्ध था, एक ही तो था यहां पर सिर्फ, तो एक तो ये आ गया। बाकी के 2 अंकों की जरूरत और थी, तो 2 अंक हमने कौन ले लिए? 0 ले लिए। 0 क्यों लिए? क्योंकि 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। ठीक है? यस सर। इस तरीके से हाँ, हमने इसको आगे बढ़ा दिया। अब हमारा जो भाग होगा, वो हमने 349 का भाग इसमें देना है। अब भाग आप खुद देंगे, इसको मैं यहां पर छोड़ रहा हूं। अब 5 मिनट और है, और थोड़ा सा और देख लीजिएगा। 62 को इससे भाग दीजिए, तो मतलब 62 में हमने क्या करना है? 0.775 का भाग देना है। ठीक है? तो अब देखो, 62 बटे, अंशिका कटैत, बताओ कितने का गुणा होगा? आपकी अगली क्लास तभी चलेगी जब, हाँ, नीचे भी 1000 का होगा और ऊपर भी 1000 का होगा। तो नीचे तो 775 हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर बताइए आप। ऊपर तो बड़ा सिंपल सा है भाई, कुछ था ही, सीधा 1000 का गुणा है, तो 62 का क्या हो जाएगा? 62,000 हो जाएगा। अच्छा, कौन है आपके साथ बैठा हुआ? अंशिका, आपके साथ कौन बैठा हुआ है? सर कोई नहीं। कोई नहीं? आवाज किसकी आ रही है पीछे से? तो देखो सिर्फ, हाँ, हो सकता है हम सीधे दशमलव हटा दे। नहीं नहीं, दशमलव हटा देंगे तो संख्या 775 हो। अभी ये 775 थोड़ा है, ये तो 0.775 है। नो सर। हाँ, तो जैसे हमने सर 62 का भाग दिया
0.775 में 62 में 62 का 0.775 भाग दिया। नहीं, 62 में भाग दिया। जी सर। हाँ, तो बटे में ये आ गया। अब हमने इसको ऐसे हटा दिया, ठीक है। तो ये हमारा सवाल इस तरीके से होगा। अब हम क्या करेंगे, 775 का भाग देंगे 62,000 में, और इस तरीके से हमारा सवाल हल होगा। आगे 1.864 में क्या जोड़ा जाए, ये थोड़ा सा अलग सा सवाल आ गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, कि यह 6 के बराबर हो जाए। तो ठीक है, इसमें क्या जोड़ना है, तो 1.864 में क्या जोड़े, x जोड़ लो तो क्या हो जाए, 6 हो जाए। अब x बराबर, अब इसको हम, ये क्या है यहाँ पर जोड़ में है, और जब ये बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएगा, अब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 1.864। अब आपको इसको घटाना है। घटाने के लिए आपको तरीका बता रखा है कि 6 दशमलव यहां पर है, दशमलव से पहले 1 है, 864, ऊपर आप 0 मान लो और इसको घटा दो। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 8 गए 1, और 5 में से 1 गए 4, तो ये हो जाएगा 4.136। तो ये सवाल इस तरीके से होना है। आखिरी है, नेगी सर आपने कितना टाइम डाला है उसमें ग्रुप में? हेलो। हाँ जी सर। हाँ 7.25 डाला हुआ है सर। ठीक है, थोड़ा सा ले लेता हूँ मैं 5 मिनट तक। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ओके। तो अब देखिए, साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न, ये वैसे कल भी आपका टॉपिक चलेगा, तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो हमने क्या करना है, इसको आपको बता रखा है 7/100 का मतलब ये भाग भी है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप इसको समझ भी जाएंगे। तो 7 में हमने 100 का भाग देना है, 7 में नहीं जाता तो दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, अभी 70 हो गया, फिर एक 0 लगाओ और ये हो जाएगा 700। सर तो सर लेकिन सर ने कहा था अगर नहीं हम लगाते, क्या चीज, सर ने कहा था अगर दशमलव लग गए तो 0 नहीं लगाते। किधर? अगर हम किसी संख्या का उससे छोटी संख्या में भाग दे रहे हो। जैसे देखो, अगर मैं 10 का भाग देता 7 में, सुनो, ठीक है, तो तब मैं लगाता दशमलव और 0, तो अभी कितना हो गया, 70 हो गया, इतना ठीक है। जी सर। तो 10 7 70 हो गया, मैंने कोई 0 नहीं लगाया एक्स्ट्रा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, 100 का भाग दे रहा हूं किसमें, 7 में, दशमलव लगाया 0, अब ये हो गया 70, अभी भी नहीं जा रहा है, तो अब तो 0 लगाना पड़ेगा ना, तभी तो यहां 0 बढ़ेगा। सर ने इस सवाल के लिए बोला होगा शायद। तो 100 सता 700 और ये हो गया, तो 0.07। अब आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, यहां पर कितने 0 थे, 2, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। ऊपर कितने अंक थे, 1 अंक, तो उससे पहले एक 0 लगा करके हम उसको 2 अंक कर देंगे। अब देखो अगला सवाल, 15/1000, तो 1000 का भाग देंगे हम 15 में, अरे थोड़ा जगह कम हो गई, अब हुआ ये 150, दशमलव लगा 0 बढ़ा, अभी भी नहीं गया, फिर एक 0 लगाएंगे, अब ये हो जाएगा, तो 1000 एकम 1000, अब ये बचा 500, दशमलव पहले से लगा है, 0 बढ़ा दो इधर, और 1000 पंजे 5000। तो अब हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा 0.015। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो, 15/1000 को, यहां कितने अंक है, सॉरी कितने 0 हैं, 3 0,
तो यानी कि जो हमारा दशमलव है उसके बाद 3 अंक होने चाहिए। तो 2 अंक तो हमारे पास पहले से ही है, 1 और 5, 1 अंक की कमी पड़ रही है तो एक 0 हम यहां बढ़ा देते हैं। अगले सवाल को हम इसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं बिना भाग दिए हुए। 9/1000 है, ठीक है। तो 9/1000 को 3 अंक है, तो 3 अंकों से पहले क्या आना चाहिए? दशमलव आना चाहिए। लेकिन अंक कितने हैं हमारे पास? 1 ही है, तो 2 अंक और चाहिए। तो 0.009 या 0.009। तो ये इस तरीके से हो गया। मैं इसको अभी थोड़ा छोड़ता हूं, इसको ले लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। 3/5। अब यहां पर हमारे पास 10 या ऐसे 0 नहीं है, तो अब यहां पर तो हमें इससे भाग ही देना है। 5 का भाग 3 में, दशमलव लगा 0/5 छका 30 चला गया, तो यानी कि 0.6, ठीक है। अगला सवाल 6/5। तो 5 का भाग हम देंगे 6 में, 5 एकम 5, 1 बचा। अब 1 में भाग नहीं जाता तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेंगे, 5 दूनी 10, तो यानी कि 1.2। और अगला एक सवाल और ले लेते हैं, 1/8। अभी तो है टाइम, 1 मिनट है। 8 का भाग हम 1 में देते हैं, नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 0/8 एकम 8, 2, फिर दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, 4, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 8 पंजे 40। तो ये इस तरीके से हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 0.125। तो आपका सवाल ये हो गया। किसी का माइक ऑन है? हाँ बोलो बोलो। सर ने 7/15 डाला था उस पे। हाँ तो मैं अभी जुड़ा हूँ क्लास में, ठीक है ठीक है, अभी हूं ना मैं यहाँ पर, जब तक मैं हूं तब तक क्लास चल रही है। बाकी ये सवाल हैं, इनको हम अब कल की क्लास में देखेंगे। अभी आप अपनी दूसरी क्लास जो मानसिक योग्यता की क्लास है उसमें जुड़िए। थैंक यू, जल्दी से वहां ज्वाइन कीजिए। नाइस सर।